बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं A1 टीवी। मारूफ अरब गोपेमा खातून नीले अतर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के लिए जल्द पाकिस्तान रवाना हो रही हैं। सफारत खाना पाकिस्तान में सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर और दीगर सफारती अफसरान से मुलाकात के दौरान सऊदी गोपेमा का कहना था कि बहुत ख्वाहिश थी कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पाकिस्तान जाकर सर करूँ और इसके लिए अब जल्द पाकिस्तान रवाना हो रही हूँ। सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर का सऊदी गोपेमा नीले अतर की कामयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहावलनगर में रात भर बारिश सिलसिला ना थम सका। शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सारी रात जारी रहा। मूसलाधार बारिश और बादलों की गरज चमक से शदीद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश के बायस शहर और गिरदोनवा में बिजली मुअत्तल। मानसून की पहली बारिश बरसने पर शहरियों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नवाब वली मोहम्मद के नज़दीक गांव शुजाबाद प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग की तामीर की वजह से माची बरादरी में चलने वाली तकरार का फैसला नवाब हाउस पर नवाब नौशाद लगारी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की सरबराही में हुआ। फ़रीक़ैन के इख्तिलाफ ख़त्म कराकर इलाके में स्कूल तामीर करने के लिए राज़ी किया गया, जिसकी वजह से इलाके में खुशी की लहर छा गई। मज़ीद तफसील जानते हैं A1 टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताते चलो, नॉलेज शहर के नजदीक गांव शुजाबाद में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग की तामीर की वजह से माची बिरादरी में चलने वाले तकरार का फैसला नवाब हाउस पर नवाब नौशाद लगारी, हाजी हसन भंड और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की सरबराही में हुआ। फ़रीक़ैन के इख्तिलाफ को खत्म करा के इलाके में स्कूल तामीर कराने के लिए दोनों फ़रीक़ैन को राजी किया गया, जिसकी वजह से इलाके में खुशी की लहर छा गई है। जी सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट आमद नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद और कहा कि चनियोट की शाहराहों की तामीर और मरम्मत पर अवामी नुमाइंदों ने सिर्फ सियासत की है। शाहराहों पर ग्रांट्स और तामीरों के जाली बोर्ड्स लगाए गए हैं, जबकि अमली तौर पर काम अब शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़िला चनियोट की तरक्की, खुशहाली और आवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। अपने ज़िले की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए पूरी कुव्वत और तवानाई का इस्तेमाल करेंगे। शोबा ज़राअत जहाँ सबसे मुनाफाबख्श खाद की फसल पर माइट्स के वार तेज़ी से जारी, आए रोज़ कई एकड़ रकबे पर खाद की फसल मुतासर होने लगी। काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब का फील्ड अमले की जानिब से कोई आगाही सेशन मुनक्किद न होने पर किसान लोकल कंपनियों की पेस्टिसाइड अद्वियात इस्तेमाल करके सब कुछ हार बैठे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची में महानूर वल्द अब्दुर्रहमान नामी खातून ने अपने शोहर समीउल्लाह खान के खिलाफ मीडिया के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। समीउल्लाह नामी शख्स से दोस्त की सास ने शादी करवाई, जो कि पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। फिर आए दिन मेरे ऊपर शोहर और इसकी बीवी बच्चों की जानिब से तशद्दुद किया जाता था। आखिर मुझे बच्चा पैदा होने के 1 महीना बाद तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। अभी मुझे बच्चे का ना खर्चा दिया जा रहा है और मेरे ऊपर पुलिस के दबाव पर बच्चा भी छीना जा रहा है। A1 टीवी के नुमाइंदे सनाउल्लाह हकड़ों से महानूर ने कौन से इंकशाफात किए, देखें इस रिपोर्ट में। इस मौके पर मानूर वल्द अब्दुर्रहमान के वकील एडवोकेट राहिलुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि मानूर मेरे एक शागिर्द के पास आई, इसके पास रह रही थी। उनसे दरअसल बच्चा छीन लिया गया था, इनको दे नहीं रहे थे। हम इस मामले को अदालत के जरिए लड़ेंगे। मुझे बताया गया कि अदालत में बच्चे की कस्टडी का केस चल रहा है। जब मैंने जांच पड़ताल की तो ना केस नंबर था, कुछ भी मेंशन नहीं था। जब मैं कुछ दिन पहले मानूर को अदालत लेकर गया, अदालत में मुझे बताया गया कि केस तो अभी तक दाखिल ही नहीं किया गया। हम ये नहीं कहते कि बच्चे का बाप है, उसका पूरा हक है, वो मिल सकता है। अगर समीउल्लाह को मिलना है तो वो बच्चे का पूरा खर्चा देगा। अदालत में आकर मुलाकात का केस करे, हम इसके बाद मिलवाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इसने कम उम्र लड़की से दूसरी शादी की, जो कि अभी तक 18 साल की नहीं हुई। आप शनाख्ती कार्ड पर उम्र देख सकते हैं। इसके अलावा 2 बार मानूर का बच्चा भी गिराया गया, जो कि सरासर कत्ल में शामिल होता है। मेरी IG सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, वजीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि मानूर और उसके बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नुमाइंदा A1 टीवी सनाउल्लाह हकड़ो। जी।
विहाड़ी पीपल्स कॉलोनी में शदीद बारिश में मकान गिर गया। 20 साल शादीशुदा खातून जहमबाक हो गईं, जबकि मकान के नीचे दबकर खामन मोहम्मद खलील शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका का कहना है कि मकान गिरने की इतला के बावजूद रेस्क्यू समेत कोई इंतजामी एहलकार मौके पर नहीं पहुंचा। अहले इलाका ने रेस्क्यू टीमों और इंतजामिया की बेहिसी पर एहतजाज करते हुए जिम्मेदार हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद किसानों को खाद मुहैया करने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक किसानों को तहसील भर में वाफर मिकदार में खाद की दस्तयाबी करवाना है, इनका इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि चूनिया इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। चूनिया से नुमाइंदा A1 TV इरफान अशरफ से। जी इरफान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद किसानों को खाद मुहैया करने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक किसानों को तहसील भर में वाफर मिकदार में खाद की दस्तयाबी करवाना है, इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने किया। इन्होंने मजीद बताया कि इलाहाबाद, कंगनपुर और अर्दानीपुर में खाद पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा रेट पर ही खाद फरोख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का कहना था कि खाद माफिया को किसी भी सूरत किसानों की हक तलफी नहीं करने दूंगा। किसानों को खाद सरकारी रेट पर दस्तयाब होगी और खाद डीलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। खाद सील पॉइंट बनाने के अमल को सराहते हुए किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का शुक्रिया अदा किया। जी डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील की सरबराही में इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने कहा कि सेल पॉइंट्स पर आटे की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ खाद के सेल पॉइंट्स का रोज़ाना की बुनियाद पर विजिट जारी रखें। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपनी कारकर्दगी को मज़ीद तेज़ करें। तमाम दुकानदार सरकारी निर्खनामे नुमाया जगह पर लगाएं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और घरा फरोशी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल की जानिब से थाना ए डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO हसन इकबाल के सामने साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में मौजूद तमाम शहरियों की दरखास्तों का बतौर तफसीली जायज़ा लिया भी गया। DPO हसन इकबाल ने साइलिन के मसाइल सुनकर इनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए और मुकदमात भी दर्ज करवाए। हिंदू पंचायत सकरन की जानिब से थैलीसीमिया केयर सेंटर नवाबशाह के थैलीसीमिया में मुब्तला मरीज़ बच्चों के लिए धर्मशाला सकरन में ब्लड डोनेट कैंप का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लिगारी। जी बिल्कुल, नेकी का अमल किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। हर मज़हब का अफराद नेकी के अमल को फ़रोग़ दे सकता है। इसी नेकी के अमल के सिलसिले में थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाबशाह के मासूम मरीज़ बच्चों के लिए सकरन की दीवान बिरादरी ने मंदिर में ब्लड डोनेट कैंप का एहतमाम किया है। हमारे साथ दीवान बिरादरी का अफराद मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि मज़ीद वो क्या कहते हैं। इंसानियत के नाते ये ब्लड डोनेशन करे और इससे ये होता है कि एक ब्लड थैली देने से एक बच्चे की जान बच जाती है। और हर मज़हब वाले को, हम शहर वालों को और हिंदू बरादरी को सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ब्लड डोनेट करें। अभी हमारे साथ इस वक्त ब्लड यानी नवाबशाह ब्लड डोनेट कैंप के मैनेजर जो मौजूद है मुजीब रहमान खास के लिए, आइए उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आज जो हिंदू बिरादरी की जानिब से सकरन में ब्लड डोनेट कैंप का एहतमाम किया गया, आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नवाबशाह के मासूम बच्चों के लिए आज दीवान कम्युनिटी के ताउन से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और ये सकरंड में एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे लगाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 40 से 50 डोनर आ चुके हैं और उन मासूम बच्चों के लिए ब्लड कलेक्ट हो रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जहाँ पे भी इन मासूम बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएँ तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आके ब्लड डोनेट करें ताकि इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ बचती रहें, क्योंकि इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का जो खुराक है, जो हल है, वो आपका दिया हुआ ब्लड है। मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मासूम बच्चों की ज़िंदगी यानी खुराक है वो आपका ब्लड है। जी फाजिलपुर के नवाई इलाके हाजीपुर में DPO राजनपुर मोहम्मद अफसल की जानिब से थाना हाजीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद चोरी डकैती की इतला 15 पर दी जाए। मजीद बता रहे हैं फाजिलपुर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल लतीफ़ खोकर। जी अब्दुल लतीफ़, बताइएगा इस हवाले से। जी, आज हाजीपुर में DPO की खुली कचहरी का इनकाद हुआ और DPO ने कहा कि जब भी कोई वाक़या रूनमा हो तो शहरियों को चाहिए कि वो 15 पर कॉल करके मदद हासिल करते हुए इतला दें, जिस पर पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे साइलिन के लिए हर वक्त खुले हैं, आप किसी भी वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, आपके जायज़ मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे।
तमाम मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश करते हुए फौरी यकसु किए जाएँ, साइलिन की जायज़ मसाइल को तरतीब बुनियादी पर हल किए जाएँ। इन ख्यालात का इज़हार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद अफजल खान ने थाना हाजीपुर में मुनक्किद खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा है। इलावा अजीज दर्जनों साइलिन पेश हुए, बरह रास्त साइलिन की जानिब से मसाइल पेश किए गए। मसाइलीन सुनकर मुतवक्किल मौके पर मौजूद अफसरान SDPO सर्कल दाजल सनाउल्लाह मस्तोई और SHO थाना हाजीपुर इनाम नबी गुजार को फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में साइलिन मुअज़्ज़ज़ इलाका साफ़ी बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत की। जी अब्दुल लतीफ़ खोकर, A1 TV, फाजिलपुर। 2 साल कबल जैकबाबाद के थाना जेल शाह मोहल्ला में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जहां बाग होने वाले वर्षा के बेटे सलमान, बहनें और फरीदा अपने मासूम बच्चों के हमरा कातलों के गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब पहुंच गए। इस मौके पर सलमान ने साफ़ियों को बताया कि 2 साल कबल अशरफ नंदवानी, मटल नंदवानी और शहजादा खोसो ने मेरे वालिद को कत्ल किया था, जिसके बाद पुलिस साल भर में सिर्फ एक मुश्तबा शहजादा खोसो को गिरफ्तार कर सकी, जबकि दीगर मुलजमान मौजूद थे। उन्हें बताया कि जवाबदार खुले आसमान तले आज़ाद घूम रहे हैं और वेटर हमें केस से निकालने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से बताया कि IG सिंध पुलिस DIG लाड़काना से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे एहतजाज का नोटिस लेते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करके सिक्योरिटी फराहम की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।